राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आ गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ। पंचभिकु स्नान क्या होता है। कार्तिक के महीने में जो लोग पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग कार्तिक महीने के 5 दिन स्नान करके पूरे महीने का फल प्राप्त कर सकते हैं। ये 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक होते हैं। इन्हीं 5 दिनों के स्नान को हम पंचभिकु स्नान कहते हैं। अगर आप 5 दिन तक पंचभिकु स्नान करना चाहते हैं तो आप पूजा कैसे करें, तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताने आई हूँ। और चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। बने रहिए आप मेरी वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और स्नान आदि हमें कर लेना है। इसके बाद हमें नॉर्मल अपने मंदिर में जाकर पूजा कर लेनी है, जो भी हमारे घर का मंदिर होता है। और फिर हमें करनी है तुलसा जी की पूजा। तो हमें तुलसा माता की पूजा ज़रूर करनी है। तो सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है और इसके बाद हम यहाँ पे चंदन से और रोली से टीका लगाएंगे। टीका लगाने के बाद हम यहाँ पर कलावा बांधेंगे। कलावा बांधने के बाद आप एक छोटी सी चुन्नी भी बांध सकते हैं। और यहाँ पर अब हम पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प आपको ज़रूर चढ़ाने हैं और आपको बतासे का भोग लगाना है। भोग में आप कोई भी ऋतु फल भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर लेंगे एक प्लेट। प्लेट के ऊपर हमें बनाना है स्वास्तिक। स्वास्तिक बनाने के बाद अब हम यहाँ पर थोड़ी सी पूजा करेंगे, क्योंकि जब भी हम कोई भी दीपक जलाते हैं तो उससे पहले हमें थोड़े से पुष्प वगैरह डाल लेने चाहिए। तो उनको हम यहाँ पर हमने सिंहासन बना दिया है। तो यहाँ रखेंगे हम अपना 4 मुखी वाला दिया। तो हमें 4 मुखी वाला दिया ही 5 दिन बनाना है और इस तरह से हमें तुलसा जी के पास रखकर जला देना है। जब हमारा दीपक जल जाएगा उसके बाद हमें तुलसी माता को दीप दिखाना है और इसी तरह से हमारी तुलसी माता की पूजा हो जाएगी। सुबह के टाइम हमें तुलसी माता की पूजा करनी है और दीप दिखाना है, और शाम के टाइम सिर्फ हमें दीप जलाना है। तो ये नियम आपको 5 दिन करना है। इसी तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बड़ा महत्व है। दीपदान कई प्रकार से होते हैं। आंवला दीपदान होते हैं। आंवला दीपदान की वीडियो मेरी आ चुकी है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 5 दिन ही आपको दीपदान करने हैं। एकादशी के दिन आपको ये दीपदान जरूर करना है। और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे दीपदान बनाने हैं और दीप तैयार करने हैं और कहाँ कहाँ पर आपको जलाने हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन आपको ये वाले दिए जरूर जलाने हैं। और इन दिए की संख्या आप अपने हिसाब से 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं, और लेकिन 2 आपको ज़रूर जलाने हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इस तरह से हमें एक नारियल ले लेना है। नारियल आपको थोड़ा सा इस शेप का लेना है और इसको आपको बीच में से कट नहीं करना है। इस तरह से कट नहीं करना है, इसको आपको इस तरह से कट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको किस तरह से काटना है। तो आप देखिए, इस तरह से आपको एक 2 इसको दिए का रूप दे देना है। तो यहाँ पर मेरे 2 दिए बन के तैयार हो गए हैं। तो एकादशी के दिन एक दिया मेरा तुलसी माता को जाएगा, दूसरा दिया मेरा विष्णु भगवान को जाएगा, क्योंकि एकादशी का दिन जो होता है वो विष्णु भगवान का होता है। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी 365 बाती। तो आप मार्केट से भी लेके आ सकते हैं और घर पे भी आप कलावे की हेल्प से 365 बाती बना सकते हैं। तो ये हमें कैसे बनानी है, ये एक बाती हो गई, नीचे का सिरा हमारा दूसरा हो गया, फिर ऊपर से तीसरा, नीचे से चौथा। इसी तरह से आपको ये बाती बनानी है और 365 बाती बन के हमारी तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमें अपना नारियल वाला दिया ले लेना है और इसमें अपनी बाती को लगा लेना है। अब हम इसमें देसी घी डालेंगे। देसी घी डालने से पहले मैं आपको बताऊँ, जब हम कहीं भी अपना दीपदान करते हैं या दिया तैयार करते हैं तो उससे पहले ही हमें दीपक की पूजा कर लेनी चाहिए। तो हमें पूजा कैसे करनी है तो मैं आपको चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट ले ली है। प्लेट में हमें बनाना है स्वास्तिक। तो हम यहाँ पर स्वास्तिक बनाएंगे। इसके बाद हम पुष्प डालेंगे। हम कोई भी दिया, जब भी हम दीपदान करते हैं या कोई भी घर में नॉर्मल दिया भी जलाते हैं तो हमें उनको सिंहासन जरूर देना चाहिए। तो यहाँ पर हमने थोड़े से पुष्प रखे हैं। इसके बाद हमने देसी घी डालकर अपना दिया तैयार कर लिया है। इसी तरह से आपको भी तैयार करना है। और हमें 5 दिन जलाने हैं। तो हमने यहाँ पर 5 टीके लगाए हैं रोली के और 5 टीके लगाए हैं हमने चंदन के। इसी तरह से फिर हम पुष्प डालेंगे। और यहाँ पर हमें एकादशी के दिन चावल यूज़ नहीं करने हैं। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं, तो थोड़े से हम तिल डालेंगे। अब लगाएंगे हम बतासे का भोग। दीपक हमारा बनके तैयार हो गया है। पहला दिया हमारा तुलसी माता के लिए जाएगा और दूसरा दिया हमारा विष्णु भगवान के लिए जाएगा। एकादशी के दिन हमें ये दोनों दिए जरूर जलाने हैं। अगर आप इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं तो आप तीसरा दिया
गौ माता के लिए जला सकते हैं, चौथा दिया आप शिव परिवार के लिए जला सकते हैं, पाँचवा दिया आप आकाश के लिए जला सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने दिए जला सकते हैं जगह-जगह पर जहाँ पे भी आपको जलाना है। और आंवला पे भी आप आंवले के पेड़ पे भी आप जाकर अपना दिया जला सकते हैं, लेकिन ये 2 दिए आपको ज़रूर जलाने हैं और इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसी के साथ राधे राधे।